दुनिया की आर्थिक जंग और बारूद की गंध से भरी सियासत। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक खबर ने दुनिया के बाजार को हिला दिया, कैसे डॉलर फिर मजबूत हो गया और कैसे अमेरिका की रणनीति अब ईरान पर फोकस कर रही है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब रूस ने खेल बदल दिया। डॉलर से दूरी और लोकल करेंसी में व्यापार की शुरुआत। भारत के साथ रुपए में, चीन के साथ युआन में और कई देशों के साथ रूबल में लेन देन। इस प्रक्रिया को नाम मिला डी डॉलराइजेशन। इस मुहिम का सबसे बड़ा मंच बना ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का समूह। चर्चा यहां तक पहुंची कि एक कॉमन करेंसी बनेगी, डॉलर की बादशाहत को खुली चुनौती दी जाएगी। लेकिन तभी अमेरिकी मीडिया में एक बम फूटा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, रूस फिर डॉलर में व्यापार शुरू करेगा। दावा यह भी कि भारत पहले से जानता था और इसीलिए अमेरिका से ट्रेड डील साइन कर ली। बाजार में हड़कंप, डॉलर मजबूत और खबरें डी डॉलराइजेशन फ्लॉप। ब्रिक्स की लंका लग गई, लेकिन 2 दिन बाद कहानी पूरी तरह पलट गई। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया की चेयरमैन ने साफ कहा कि डॉलर में लौटने का कोई इरादा नहीं। डी डॉलराइजेशन हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, रिपोर्ट को बताया पश्चिमी मीडिया की शरारत। लेकिन तब तक खेल हो चुका था। फाइनेंशियल मार्केट में उथल पुथल, डॉलर की चमक वापस और दुनिया भर में भ्रम की धुंध। यही तो रणनीति है, कंफ्यूज द एनिमी। और इसी बीच अमेरिका की राजनीति में बड़ा मोड़। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ संकेत दे रहे हैं, यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए। क्यों? ताकि पूरा फोकस हो सके ईरान पर। यूक्रेन में समझौते की कोशिश, डोनेट्स्क जैसे कब्जाए इलाकों को रूस के पास रहने देने की चर्चा। यूक्रेन की सैन्य सीमा तय करने के बाद संकेत साफ है, एक फ्रंट बंद करो, दूसरे के लिए तैयार करो। और दूसरा फ्रंट है ईरान। ट्रंप का सख्त संदेश, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दो वरना धूल में मिला देंगे। मिडल ईस्ट की खाड़ी में एक और अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तैयारियां सिर्फ दबाव नहीं, संकेत है संभावित युद्ध की। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तेल बाजार, खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक सप्लाई चेन सब दांव पर। तो तस्वीर साफ है, आर्थिक मोर्चे पर डॉलर बनाम ब्रिक्स, सैन्य मोर्चे पर यूक्रेन के बाद ईरान। क्या ये महज कूटनीतिक दबाव है या 2026-2027 दुनिया के लिए निर्णायक साल बनने वाला है? भारत फिलहाल संतुलित नीति पर कायम है। पश्चिम से भी संबंध और रूस से भी रिश्ते और अपने हित सर्वोपरि। लेकिन सवाल बड़ा है, अगर यूक्रेन में शांति होती है तो क्या मिडल ईस्ट में युद्ध की आग भड़केगी? दुनिया की दिशा बदलने वाले इन संकेतों पर हमारी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।